आप सभी का हमारे इस ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। चित्रकला के तत्व व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम चित्रकला के तीसरे तत्व वर्ण अथवा रंग का अध्ययन और अनुशीलन इस ई व्याख्यान के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। जो चित्रकला के तत्व हैं, हमने जाने कि रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल ये चित्रकला के 6 तत्व हैं। हम आज जो वर्ण या अथवा जो रंग तत्व है उसका अध्ययन इस ई व्याख्यान में करेंगे और उस पर एक विहंगम दृष्टि डालने का एक महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। रंग प्रकाश के कारण दृश्यमान होते हैं। फलतः रंग प्रकाश का एक गुण है। प्रकाश के बगैर रंगों का कोई भी मुक्त अस्तित्व नहीं है। रंग नेत्रों के द्वारा किसी भी दृश्य को देखकर मस्तिष्क पर पड़ने वाली छाप है, जिससे रंग स्पष्ट व्यक्त होता है। रंगों के प्राय 3 भौतिक गुण हैं: रंगत, मान और सघनता। इस तरह से हम जानते हैं कि जो रंग है वह प्रकाश का गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं। इसका कोई स्वतंत्र या मुक्त अस्तित्व भी नहीं है, बल्कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव ही वर्ण या रंग है। इस तरह से जो रंग हैं उनके जो भौतिक गुण हैं उनके आधार पर इनके 3 प्रधान गुण माने गए: रंगत, मान और सघनता या प्रबलता। रंगत है पहली जो रंगों का गुण है, पहला गुण है रंगत। यह रंग की प्रकृति होती है, जैसे पीलापन, नीलापन, लालपन। यह वर्ण का वह गुण माना जाता है जिसकी सहायता से पीले, नीले अथवा लाल का मध्यांतर दर्शकों को जान पड़ता है। दूसरा है मान। यह रंगत के हल्के व गहरेपन का परिचायक है। रंगत पर प्रकाश, वायु, वातावरण और दूरी के कारण जो प्रभाव पड़ते हैं वह रंग के मान को प्रभाविता देते हैं। रंगत का हल्का गहरापन अर्थात जैसे गहरा लाल, मध्यम लाल और हल्का लाल, इस तरह से यह रंगत के हल्के और गहरेपन का परिचायक है। यदि किसी रंग में सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो उस रंग का मान बढ़ जाता है, और यदि उस रंग में काले का मिश्रण कर दिया जाए तो उसका मान स्वतः ही कम हो जाएगा। तीसरा जो रंग का महत्वपूर्ण गुण है वह है सघनता। यह रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। रंग में भूरापन या धूमिलता मिलती है, यह सघनता के द्वारा जाना जा सकता है। जितना तीव्र अथवा प्रखर रंग होगा उसमें उतनी ही सघनता तथा शुद्धता होगी, और किसी रंग में तटस्थ अथवा उदासीन धूमिल रंग मिला देने से हम उसकी सघनता कम कर सकते हैं। जो रंग भेद हैं या रंगों को हम जानते हैं, तो रंगों के प्रभाव के आधार पर सामान्यतः जो हमें रंगों के प्रभाव है उसके आधार पर यदि देखें तो रंगों के मुख्यतः 2 भेद हैं: उष्ण रंग और शीतल रंग, यानी गर्म रंग और ठंडे रंग, वार्म कलर और कूल या ठंडे रंग। प्रकाश के प्रभाव से जब हम रंगों को देखते हैं तब उत्तेजना के विचार से कुछ रंगों में उष्णता का प्रभाव और कुछ रंगों में शीतलता का प्रभाव उत्पन्न होता है। चित्र में उष्ण रंगों से वस्तु निकट व शीतल रंगों से वस्तु के दूर होने का आभास होता है। जो रंगों से वस्तु के दूर होने का आभास होता है, जो रंग सूर्य के आसपास वाले रंगत के होते हैं वे उष्ण स्वभाव के, और जो रंग प्राकृतिक सुंदरता जैसे पेड़ पौधे, सागर, आकाश के संबंध होते हैं वे शीतल स्वभाव वाले होते हैं। उष्ण रंग लाल, पीला, नारंगी या इनके संयोग से बने रंग उष्ण स्वभाव वाले रंग कहलाते हैं, और शीतल रंग नीला, हरा या इनके संयोग से बने रंग शीतल या ठंडे रंग या ठंडे स्वभाव वाले रंग कहलाते हैं। उदासीन रंग भी हैं। श्वेत और काला रंग उदासीन रंग के अंतर्गत आते हैं। इनको नीवर्ण भी कहा जाता है। यह तो रंग का जो प्रकाश का प्रभाव है उसके आधार पर विभाजन रहा। अब हम रंगों का जो भेद है
उसको वास्तविक स्वरूप में जानने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः रंगों को मुख्य वर्ण, द्वितीयक वर्ण या प्राथमिक वर्ण, द्वितीयक रंग और समीपवर्ती रंग, पूरक या विरोधी रंग, एकांकी रंग इत्यादि विभाजन के अंतर्गत मानते हैं। तो सामान्यतः रंगों का जो भेद है वह हम सबसे पहले प्राथमिक वर्ण, मुख्य वर्ण को लेते हैं, प्राइमरी कलर्स को। तो मुख्य वर्ण वे हैं जो किसी के मिश्रण से प्राप्त नहीं किए जा सकते, और ये मुख्यतः 3 होते हैं: लाल, पीला और नीला। ये मौलिक रंग हैं। ये किन्हीं अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनते, बल्कि इनके मिश्रण से अन्य रंग बनते हैं। तो मुख्यतः जो प्राथमिक रंग हैं वो 3 हैं: लाल, प्रथम लाल, द्वितीय नीला और तृतीय पीला। अब हम आते हैं द्वितीयक रंग पर या सेकेंडरी कलर्स पर। किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर प्राय 3 द्वितीयक रंग बनते हैं। यह रंग होते हैं नारंगी, बैंगनी और हरा। इन्हें हम द्वितीयक श्रेणी के रंग कहते हैं। इसको यूँ समझ सकते हैं कि किन्हीं 2 प्रधान रंगतों को मिलाने पर जो रंगत प्राप्त होती है वह द्वितीयक रंगत के अंतर्गत आती है। जैसे पीला प्लस लाल नारंगी, लाल प्लस नीला बराबर बैंगनी, नीला प्लस पीला बराबर हरा। इस तरह से नारंगी, बैंगनी और हरा ये 3 रंगत प्राप्त होती हैं, और ये तीनों ही द्वितीयक रंग के अंतर्गत आती हैं। आप इसको दोबारा समझ सकते हैं। पीले और लाल के मिश्रण से नारंगी रंग प्राप्त होता है। जो 2 प्राथमिक रंग हैं पीला और लाल, इन दोनों के मिश्रण से तीसरा जो रंगत प्राप्त हुई वो है नारंगी, और यह प्रथम द्वितीयक रंग मान सकते हैं। फिर 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के जो मिश्रण से तीसरा जो रंगत प्राप्त होता है बैंगनी, उसको हम दूसरा द्वितीयक रंग मान सकते हैं। और फिर 2 प्राथमिक रंग नीला और पीले के मिश्रण से तीसरा जो हरा रंग बनता है उसको हम तीसरा द्वितीयक रंग मान सकते हैं। इस तरह से प्रथम द्वितीयक रंगों के अंतर्गत 3 रंग आते हैं: पहला नारंगी, दूसरा बैंगनी, तीसरा हरा। इसके बाद अब हम आते हैं तृतीयक रंग या समीपवर्ती रंग। द्वितीय श्रेणी के 2 रंगों के मिश्रण से जो रंग प्राप्त होते हैं या तैयार होते हैं उन्हें हम तृतीयक रंग या समीपवर्ती रंग कहते हैं। जैसे नारंगी व बैंगनी के मिश्रण से जो रंग प्राप्त होता है वह पहला तृतीयक रंग होगा। दूसरा बैंगनी और हरे के मिश्रण से जो तीसरा रंग प्राप्त होगा वह दूसरा तृतीयक रंग होगा। और तीसरा हरा व नारंगी के मिश्रण से जो रंग प्राप्त होगा वह तीसरा तृतीयक रंग होगा। आप इस दिए गए चित्र उदाहरण के आधार पर प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंगों को सहज ही समझ सकते हैं कि किस तरह से प्राथमिक रंग मौलिक रंग हैं: लाल, नीला और पीला। ठीक उसी तरह से किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं वो द्वितीयक रंग कहलाते हैं, और वो द्वितीयक रंग हैं नारंगी, बैंगनी और हरा। फिर आप इन द्वितीयक रंगों के आपस में मिश्रण से जो रंग प्राप्त होते हैं उनको आप तृतीयक रंगों के अंतर्गत इस दिए गए उदाहरण चित्र के आधार पर सहज ही समझ सकते हैं। अगला है पूरक या विरोधी रंग। यदि किन्हीं 2 प्रमुख रंगों को मिला दिया जाए तो उससे प्राप्त द्वितीयक रंगत व शेष बची मुख्य रंगत एक दूसरे का पूरक रंग कहलाती है। जैसे लाल का पूरक हरा, नीले का पूरक नारंगी और पीले का पूरक बैंगनी रंग हैं। एकांकी रंग। यहाँ केवल एक ही रंगत के विभिन्न मान तथा सघनता वाली रंगतों का तालमेल एकांकी रंग के अंतर्गत आता है, क्योंकि एक ही वर्ण से बने ये रंग होते हैं। जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला या मध्यम नीला। उपवर्ण भी होते हैं जो प्राथमिक व द्वितीयक वर्णों के आपस में मेल से प्राप्त होते हैं।
रंगों के कुछ मानसिक प्रभाव भी होते हैं जिनका हमारी भावनाओं से संबंध होता है, और वर्ण उन मानसिक प्रभावों को या भावों को उद्वेलित करने की शक्ति रखते हैं। इस प्रकार रंग में वह गुप्त ऊर्जा होती है कि वह एक अनंत गतिशीलता प्रदान कर सकती है। अतः किसी भी चित्र में रंग भरते समय रंगों के इन प्रतीकात्मक मूल्यों का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। रंगों के इन्हीं प्रभावों के कारण साधारणतः इन्हें ठंडे व गर्म रंगों के अंतर्गत विभाजित करते हैं। जिन रंगों की तरंग गति बहुत अधिक होती है और जो सूर्य अथवा आग के समान होते हैं तथा जिन्हें बहुत देर देखने से नेत्रों को कठिनाई अनुभव होने लगे, वो गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं, जैसे पीला, नारंगी, लाल इत्यादि। इसके विपरीत जिन रंगों का संबंध प्रकृति की हरियाली, पर्वत, बर्फ, तल और आकाश इत्यादि से होते हैं, उनको शीतलता प्रदान करना होता है उनका कार्य। ऐसे रंग शीतल रंग के अंतर्गत आते हैं। उनसे नेत्र देर तक आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जैसे नीला, हरा इत्यादि। अब हम रंगों के प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। लाल रंग उत्तेजना, प्रसन्नता, उल्लास, विप्लव, राष्ट्र प्रेम, युद्ध, भय, शंका, क्रोध, उष्णता, प्रेम, कामुकता, आवेग, ओज तथा अराजकता इत्यादि जो भाव हैं उनको स्पष्ट करते हैं। जो पीला रंग है वह प्रसन्नता, गर्व, प्रफुल्लता, प्रखरता, ताप रहित ऊष्मा, प्रकाश, ओप, चमक, बुद्धिमता तथा समीपता आदि भावों को स्पष्ट करती हैं। नीला रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, रात्रि, आकाश, निराशा, दुख, मलिनता, दूरी, मानसिक विषाद, उद्विग्नता, स्थिरता तथा दृढ़ता आदि भावों को स्पष्ट करती हैं। हरा रंग शिथिलता, विश्राम, सुरक्षा, मनोहरता, बसंत, प्रजनन तथा विकास, प्रफुल्लता, प्रचुरता इत्यादि भावों को स्पष्ट करती हैं। नारंगी रंग ज्ञान, वीरता, प्रेरणा इत्यादि का द्योतक है। बैंगनी रंग राजसी, सम्मान, रहस्य, मृत्यु इत्यादि भावों को स्पष्ट करता है। इसी श्रृंखला में हम वर्ण नियोजन को भी समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी चित्र की रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका रंग विन्यास, रंग नियोजन। चित्र में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए रंग योजना का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। रंग योजना द्वारा ही चित्र संयोजन को अच्छा बनाया जा सकता है। तो पहला तो है वर्ण शून्यता। इसमें केवल सफ़ेद व काले रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। इसे निवर्ण रंग योजना भी कह सकते हैं। इसके बाद है एक वर्णीय रंग योजना। इसमें किसी एक रंगत सफ़ेद या काले के मिश्रण से प्राप्त भिन्न भिन्न तानों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ केवल एक रंगीय या एक वर्णीय रंग योजना काम में ली जाती है। प्रखर तथा मंद वर्ण नियोजन। इसके अंतर्गत रंगतों की हल्की तान का प्रयोग किया जाता है, अधिक मान वाली रंगतों का नहीं। बहुवर्णीय वर्ण नियोजन। इस पद्धति में भिन्न भिन्न रंगतों का प्रयोग किया जाता है, पर वह नियोजन चित्रकार की परिपक्वता व अनुभव के आधार पर ही सफल सिद्ध होता है। समीपस्थ वर्ण नियोजन। वर्ण चक्र में जो रंगत आसपास हैं और एक ही परिवार की हैं, उनका चयन इस रंग संगति में होता है, जैसे लाल, नारंगी, पीला इत्यादि। पूरक वर्ण नियोजन। वर्ण चक्र में जो एक दूसरे के आमने सामने पड़ते हैं वे पूरक रंग कहलाते हैं। जैसे ऐसे रंगों का चयन इस रंग योजना में होता है, जैसे लाल का पूरक हरा, इस तरह से। पूरक रंग एक ही मानव सघनता है, वो वर्ण संगति उत्पन्न हो जाएगी। पूरक रंग योजना एक से अधिक रंगों की भी हो सकती है। समीपस्थ पूरक वर्ण नियोजन। इसके अंतर्गत पूरक युगल तथा पूरक के दाईं व बाईं ओर के समीप वाला कोई भी एक रंग इसके अंतर्गत समाहित है। खंडीय पूरक नियोजन। इसके अंतर्गत कोई एक मुख्य वर्ण और उसके पूरक वर्ण के दाईं बाईं ओर वाले दोनों वर्ण आते हैं। त्रय।
यदि हम वर्ण चक्र में कोई समत्रिबाहु चक्र को केंद्र बिंदु से घुमावें तो स्पर्श करने वाले इस वर्ण नियोजन के अंतर्गत आएंगे, जैसे 3 मुख्य रंगत और 3 द्वितीयक रंग इसके अंतर्गत समाहित होती हैं। इस तरह से हमने रंगों के प्रभाव, रंगों के गुण, रंगतमान और सघनता, रंग प्रकाश के प्रभाव के आधार पर उष्ण और शीतल रंग, रंगों के भेद, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग, पूरक या विरोधी रंग, अवर्ण इत्यादि को जाना और समझा। और एक कलाकृति में रंगों का एक विशिष्ट महत्व होता है। रंगों के बगैर कलाकृतियों के जो भाव हैं वो इतने स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। रंग कलाकृति के भावों का आधार हैं और दृश्य कला में रंगों का विशेष महत्व है। दृश्य कला के अंतर्गत जो चित्रकला है उसमें रंगों का महत्व स्वयं सिद्ध हैं। कलाकार अपनी साधना के द्वारा रंगों का प्रयोग अपने साधनों से करता है और जितना अच्छे ढंग से वह रंग अनुप्रयोग कर पाता है उसकी कला साधना उतनी ही अधिक विकसित हो पाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो पाश्चात्य कला है वह अधिकांशतः रंगों पर ही आधारित कला है और भारतीय कला मूलतः हमने जाना कि रेखाओं पर आधारित कला है। तो फिर भी पूर्व हो या पश्चिम, कोई भी कला रंग और रेखाओं के बगैर अधूरी है। किसी न किसी रूप में रंगों का सानिध्य सब जगह की कला को मिला। रंग कला के लिए एक सार्वभौम, चित्रकला के लिए एक सार्वभौमिक तत्व हैं और यह चित्रकला के तत्वों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।